हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आया हूँ जो आपके दोनों एग्जाम में हेल्प करेगी, स्कूल लेवल पे भी और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी। चाहे वो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, जेईई, एनडीए या फिर कोई भी आईआईटी, जेम्स, एमएससी, बीएससी, ये सब में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये ट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं। से we have a function fx is equal to modulus of gx और x किसको बिलोंग करता है? डोमेन को। किसके? फंक्शन की डोमेन को। ठीक है, वेयर दिस इज मॉड्यूलस फंक्शन देन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरोस ऑफ fx। gx जो आपका फंक्शन है वो किस फॉर्म में दिया गया है? मॉड्यूलस ऑफ एनी अदर फंक्शन। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है fx विच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ gx, ये किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? ये हर उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा जो gx का क्या है? आपका जीरो। ठीक है, gx के जीरोस आप कैसे निकाल सकते हो? gx को जीरो के इक्वल पुट अप करके। मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल मैंने लिया fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो मॉड्यूलस x होता है वो नेगेटिव होता है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड x इज पॉजिटिव व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ठीक है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन होगा उसका ग्राफ हम इस वे में ड्रॉ करते हैं, दैट इज मॉडुलस x का ग्राफ क्या होगा? लाइक दिस। आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, दिस पॉइंट को, यहाँ पे विच इज ओरिजिन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ग्राफ है आपका, ये यहाँ से आया 0 के जैसे पास आया, 0 पे आते ही इसने शार्प टर्न लिया। तो ये जो पॉइंट है ये इसका क्या है? शार्पेज पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे? शार्पेज या फिर पॉइंट ऑफ शार्पेज। और इसने यहाँ पे क्या लिया? शार्प टर्न। तो जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या लेता है? शार्प टर्न लेता है, उस पॉइंट पे फंक्शन आपका क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पे फंक्शन ने किस पॉइंट पे शार्प टर्न लिया है? x इज इक्वल टू 0 पे। तो x इज इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन होगा fx इज इक्वल टू मॉडुलस x, वो क्या होगा? आपका नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। और सिंपल वर्ड्स में मैंने आपसे बोला जो फंक्शन आपका gx है, gx आपके पास यहाँ पे कितना दिया गया? x दिया गया। इसके जीरोस निकाल लो, जीरोस कितने आ जाएंगे? x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉडुलस x। ठीक है, ये थे बेसिक्स इस टॉपिक से रिगार्डिंग, इस शॉर्ट ट्रिक से रिगार्डिंग। अब इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, आप इसको कॉपी कीजिए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x विद इन द इंटरवल -2 पाई से 2 पाई। मुझे इस फंक्शन मॉडुलस cos x के हर पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसपे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, और वो पॉइंट किस इंटरवल को लाई करना चाहिए? -2 पाई से 2 पाई। तो मैंने अभी आपको बताया है कि आपके पास ये जो cos x है ये कितना है? आपके पास gx। ठीक है, आप इसके जीरोस निकाल लो gx के। तो मैंने gx को 0 के इक्वल पुट अप किए, cos x इज इक्वल टू 0, और cos x इज इक्वल टू 0 आपके पास एक स्टैंडर्ड टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन कितना आता है? x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कितना? z। ये तो सॉल्यूशन आ गया किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos x इज इक्वल टू 0, मतलब इसके जीरोस आ गए। लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज हैं और ऐसी वैल्यूज भी हैं जो इस इंटरवल के बाहर लाई करती हैं। मुझे वो पॉइंट चाहिए जो सिर्फ इस इंटरवल में लाई करते हैं। उन सभी पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। यहां से मुझे पता चला कि जो ऑड मल्टीपल्स होते हैं पाई बाई 2 के, उन सभी पे आपका फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉडुलस cos x क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से मल्टीपल इस इंटरवल में लाई करेंगे। तो आपका एक हो जाएगा -3 पाई बाई 2, एक आपका -पाई बाई 2, एक आपका पाई बाई 2, और एक आपका कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 2। तो ये ऐसी वैल्यूज हैं जो किसको बिलोंग करती हैं? इस इंटरवल को बिलोंग करती हैं। और इन सभी पॉइंट पे जो आपका फंक्शन है fx इज इक्वल टू मॉडुलस cos x, वो आपके पास क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, प्लीज मेक अप। Look at the next question. fx is equal to modulus x plus 3 plus modulus sin x is differentiable at, इनमें से किसी पॉइंट पे ये फंक्शन आपका क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले इस फंक्शन के वो पॉइंट फाइंड आउट करो जिसपे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास fx किस फॉर्म में होता है? मॉडुलस gx की फॉर्म में, तो आपको gx की जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे gx कौन है आपके पास? x प्लस 3। gx इज इक्वल टू x प्लस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे? x इज इक्वल टू -3। इतना क्लियर?
दूसरे फंक्शन की मैं बात करता हूं, इस केस में दोबारा से gx कौन है आपका sin x, sin x को मैंने 0 के इक्वल पुट अप किया, तो ये आपके पास अगेन एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पाई, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नॉट नेचुरल नंबर्स इट इज इंटीजर्स। अब मैं बात करता हूं कि जो गिवन फंक्शन होगा आपका डिफरेंशिएबल होगा, देखो x इज इक्वल टू माइनस 3 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। फिर x इज इक्वल टू पाई, हर n पाई पे ये क्या है नॉन डिफरेंशिएबल, पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे, सिमिलरली नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ पाई पे, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होना, 2 पाई भी इसका आंसर नहीं हो रहा, आंसर कितना हो जाएगा इसका 4। ये जो गिवन फंक्शन है आपका सिर्फ किस पे डिफरेंशिएबल होगा, 4 पे डिफरेंशिएबल होगा, इसको आप कॉपी कीजिए। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3, fx is equal to modulus sin x plus 6, then fx is differentiable for all x belongs to R, differentiable for all x belongs to R except 1 point, differentiable for all x belongs to R except 2 point, is not differentiable at x is equal to n pi minus 6 for all n belongs to Z। अगेन आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन है, तो ये जो आपके पास मॉड्यूलस में फंक्शन है उसको gx सपोज किया, ये लीजिएगा gx कितना है आपके पास sin x plus 6, उस gx को 0 के इक्वल पुट अप करो टू फाइंड इट जीरोस इज इक्वल टू 0। ये कौन सी फॉर्म है, sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास थीटा जो कि x plus 6 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, n पाई के इक्वल आ जाएगा, और x इज इक्वल टू n पाई माइनस 6 इस फंक्शन के क्या आगे जीरोस आगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो मैंने आपको बताया है जो gx के जीरोस होते हैं उन जीरोस पे आपका fx क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो x इज इक्वल टू n पाई माइनस 6 पे जो फंक्शन है fx वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, डी आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी किसी भी वे में, अब इस वीडियोस को आगे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए प्लीज। थैंक यू।